कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारधितम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपादश्च भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्याप्त करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत गुरुजन। ओनी ओनी चली गई क्या? तो हम लोग कल रामानुचार्य के कथाओं को सुना था। आज आचार्य श्रीमत् पूर्ण प्रज्ञ श्रीमन माध्वाचार्य, क्या नाम है? पूर्ण प्रज्ञ श्रीमन माध्वाचार्य। माध्वाचार्य जो नाम है ये इनका सन्यास नाम नहीं है, इनका सन्यास नाम अलग है, हम ये कथा में जानेंगे। इनका संक्षिप्त जीवन चरित्र उडुपी क्षेत्र से 7 मील पूर्व, क्या है? उडुपी क्षेत्र से 7 मील पूर्व, 7 मील पूर्व दक्षिण कोण में पापनाशिनी नदी के तट पर विमानगिरी, पापनाशिनी नदी के तट पर एक विमानगिरी पर्वत है, एक ऊंचा पर्वत है विराजमान। प्राचीन काल में भगवान सत्यावेश अवतार, भगवान के जो सत्यावेश अवतार है परशुराम जी, इस शिलाखंड को भेद कर, मतलब शिलाखंड को तोड़ के भेद करके इस पर्वत के चारों ओर परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ नामक 4 कुंडों का निर्माण किया। कौन किया? कौन किया? अभी तो बताया, माधवाचार्य ने किया, परशुराम ने किया। ढंग से सुनती भी है कि पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, सुना करो ढंग से। कौन किया? भगवान परशुराम जो सत्यावेश अवतार है भगवान के, 4 कुंड का निर्माण किया। कौन कौन सा कुंड? परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ, गदा तीर्थ। कौन कौन सा? परशु, बाण, धनुर और गदा। समझ में आया? ये तीर्थों का निर्माण किया, कुंड का। विमानगिरी शिखर के ऊपर परशुराम जी के द्वारा स्थापित देवी योगमाया का भी विशाल मंदिर उन्होंने बनाया। परशुराम जी ने माता का, देवी का एक विशाल मंदिर बनाया विमानगिरी पर्वत के ऊपर। आज भी यहाँ योगमाया देवी का वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा नित्य पूजित होता है, सिद्ध पीठ है बिल्कुल, क्योंकि भगवान परशुराम ने स्थापित किया, कोई साधारणता है ही नहीं। आज भी यहाँ पर तो परशुराम जी कब आए थे, अभी भी वो मंदिर है, बताओ कितना हजारों साल हो। विमानगिरी प्रायः 1 मील पूर्व दिशा में श्री परशुराम जी के द्वारा स्थापित इन 4 तीर्थों में से एक धनुर तीर्थ विमानगिरी से कितना मील दूर? 1 मील दूर। अब विमानगिरी पर्वत तो बहुत बड़ा है ना, उसके चारों तरफ एक एक कुंड बनाया, तो उससे ऐसे घूमेंगे तो 1 मील दूरी पे पड़ेगा कम से कम। तो 1 मील दूरी पे धनुष तीर्थ विराजमान है। इस धनुष तीर्थ का निकटस्थ
प्रदेश ही बाच का क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध, बाच का क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान काल में कुछ लोग बाचका शब्द का अर्थ इस प्रकार लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पाति इति प न जायते इति अज पशा पच्चा सो अजश्चेति चापह बाजात कम जलम यस्मिन तत् बाजकम, अर्थात उत्पत्ति से रहित भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम द्वारा जिस क्षेत्र में जल अर्थात धनुष तीर्थ आदि प्रकाशित हुआ है उसी का नाम बाच का क्षेत्र है। बाच का क्षेत्र का मतलब क्या है? जो उत्पत्ति से रहित है। क्या है? उत्पत्ति से रहित। कौन? भगवान परशुराम। भगवान को कोई उत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता, तो उत्पत्ति से रहित है। और उनके द्वारा इस क्षेत्र को बसाया गया, जल को बसाया गया, तो इसलिए बाच क्षेत्र, बाचका क्षेत्र हुआ। क्या हुआ? यह बाचका क्षेत्र पापनाशिनी नदी के तट पर अवस्थित है। ये जो बाचका क्षेत्र है, बाचपा हुआ दोबारा बोलता हूँ, बाचका क्षेत्र है, ये पापनाशिनी नदी के तट पर है। इस नदी में जो स्नान करते हैं उनका संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो जाता है। कभी जाना उस नदी में डूब के मर जाना संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो जाएगा। नहीं समझे? इस नदी में जो स्नान करते हैं उसका संपूर्ण रूप से पाप नष्ट हो जाता है। और प्राचीन काल में राम भोज नामक एक राजा अहिछत्र प्रदेश में 120 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित परशुराम क्षेत्र में ले आए थे। परशुराम क्षेत्र मतलब वहीं पे जो बाचका क्षेत्र है वहीं पे लेके आए थे। उन ब्राह्मणों ने वहां पहुंचकर 120 ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण? 120 ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों ने वहां पहुंचकर विभिन्न स्थानों में अपने अपने गृह का निर्माण किया। कहां पे? बाचका क्षेत्र में गृह का निर्माण किया और वहीं पर बस गए। वहीं पर वो लोग बस गए। ब्राह्मण जो है ना, अधिकतर कलकत्ता के साइड से आया है। ब्राह्मण कहां से आया? सब लोग जानते हैं ना? आपके गांव में नहीं जानते लोग? बोलता है, सीताराम बोल रहा था एक बार, नहीं बोल रहा था? जानते हैं अधिकतर। तो कहां से लेके आए? उन लोगों को ऐसा कहते हैं प्राचीन लोग, पर यहाँ पे ऐसा बताया नहीं कि कलकत्ता से। यहाँ पे तो ऐसा बताया कुछ ब्राह्मणों को लेके वहां लेके आए थे। तो गृह आदि निर्माण करके ये लोग यहीं पर बस गए, बसने लगे। उन्हीं 120 ब्राह्मणों में से जो कुछ एक ब्राह्मण ग्राम के मध्य भाग में गृह निर्माण कर वास करने लगे। उसी 120 ब्राह्मणों में से कुछ ब्राह्मण गांव के बीचों बीच घर निर्माण करके बस गए। कुछ लोग चारों तरफ हैं, कुछ लोग बीच में भी आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, बस जाते हैं। तो उसका नाम क्या है? मध्य गेह नाम से प्रसिद्ध है। बीच में जो लोग हैं उनका नाम क्या हो गया? मध्य गेह। गेह मतलब गृह हुए। इस प्रकार जिन ब्राह्मणों ने पुगबन, लिकुचबन,
के मध्य भाग में गृह निर्माण किया था, वे उस स्थान के नामानुसार पुगवन या लिकुच वन, ये सब दक्षिण भारतीय नाम है। क्या नाम है? पुगवन या लिकुच वन। और उनके अधस्तन वंशधर मध्यगेह वंश पुगवन वंश या कुछ वन वंश आदि विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। मध्यगेह ये कन्नड़ भाषा में, मध्यगेह तो ये नाम बताया हिंदी में, पर ये कन्नड़ भाषा में इसका नाम क्या है मालूम है? कन्नड़ भाषा में इसका नाम है नंड तिल्लाय, नंदन तिल्लाय, नंदन तिल्लाय कहा जाता है। नंद मतलब क्या होता है? नंद मतलब मध्य, नंद मतलब क्या? मध्य। और इल्लाय का मतलब क्या है? इल्लाय का मतलब है कि गेह, गेह मतलब गृहवान या गृह, समझ में आया? नहीं, कन्नड़ भाषा, तेलुगु नहीं समझे? तेलुगु भाषा अलग है, कन्नड़ भाषा अलग है। जैसे हम उड़िया अलग है, बंगला अलग है, पर है पास पास में, पर है उन दोनों को दो भाषा समझ में आ जाता है। बंगालियों को उड़िया भी आती है और उड़ियाओं को बंगला भी आता है, वो दोनों भाषा समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ के हिंदी भाषी भोजपुरी भाषा समझता है, नहीं समझता, और भोजपुरी के लोग हिंदी समझता है। ऐसा ही उधर है, वो लोग तमिल जानते हैं पर बोल नहीं पाएगा ऐसा तड़ातड़ करके, पर वो लोग तमिल सब समझता है, सब जानता है। और वो लोग तेलुगु बोलता है, कन्नड़ भाषा भी बोलता है, समझ में आया? तो इसी प्रकार है। हाँ, तो यहाँ पे सदाचार परायण नारायण भट्ट नामक एक निर्धन ब्राह्मण वास करते थे। बड़े सदाचार परायण थे। और ये जो है, ये सब जो नाम है, ये सब जो नाम अभी बताया, ये सब कहाँ लिखा है? तो मध्व शिष्य श्री ऋषिकेश तीर्थ के द्वारा रचित अनुमध्व चरित में यही नाम पाया जाता है, परंतु मध्व विजय ग्रंथ में यह नाम नहीं है, केवल मध्यगेह नाम है। तो आप बता रहे हैं जो नारायण भट्ट थे, ये निर्धन ब्राह्मण वास करते थे वो मध्य गृह में, मत गांव के बीचों बीच। वे अपनी सहधर्मिणी वेदवती या वेद विद्या देवी के साथ वास करते थे। इनका क्रमशः 2 संतान हुआ और दोनों ही संतान मर गए। और दोनों संतान मर गए तो इन्होंने क्या किया? भगवान विष्णु की आराधना करते थे और संतान की सुरक्षा के लिए इन्होंने 12 वर्ष तक केवल दूध पी करके तपस्या किया कि मेरे बच्चा अमर हो जाए, ऐसा बच्चा हमको, मतलब रहे कम से कम, अमर हो जाए, ऐसा बच्चा हमको चाहिए। तो 12 वर्ष तक ये लोग केवल दूध पी करके तपस्या किया और तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के उस समय सनातन धर्म क्षेत्र भारत में सर्वत्र ही विबुद्ध भगवत उपासना भीषण अभाव उपस्थित हुआ और प्रच्छन्न बौद्ध रूपी नास्तिक मायावाद जीवों को
उनके नित्य धर्म नित्य प्रभु से विलग कर रहे थे, अलग कर रहे थे। जीव का जो नित्य धर्म है कृष्ण की उपासना करना, भगवत उपासना करना, कृष्ण ही एकमात्र उनका प्रभु है, ये सबसे विलग हो रहे थे। हाँ, तो उस समय भगवान ने क्या किया? हाँ, सत्व तनु भगवान श्री विष्णु स्वयं अवतीर्ण होकर, जब ऐसा कभी होता है, या तो भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं ऐसे अधर्म को नाश करने के लिए, या अपने विशेष शक्ति के द्वारा भगवान इस जगत में अपना निज जन भेजते हैं, या किसी विशेष जीव के अंदर अपना विशेष शक्ति संचार करके अपना पुनः भागवत धर्म का प्रचार कराते हैं। समझ में आया? ऐसा भगवान करते हैं। तो प्रच्छन्न बौद्ध रूपी अंधकार को भारत के गगन में दूर करने के लिए तथा जीवित होते हुए भी मृतक के समान जीवों में पुनः प्राण का संचार करने के लिए भगवान विष्णु की इच्छा से मुख्य वायु जगत में अवतीर्ण होने के लिए प्रस्तुत हुए। वायु जो है ना, वायु देवता पवन देव को भगवान ने लक्ष्य बना करके इस जगत में अवतीर्ण करना चाहा। समझ में आया? पवन पुत्र कौन है? हनुमान। तो पवनंश रूपी उनको इस जगत में अवतीर्ण करना चाहा। कौन? भगवान। तो इसलिए ऐसा करना चाहा। तो इसलिए कह रहे विष्णु की इच्छा से जो प्राणी जीवन जीते हुए भी मृत के जैसा है, हम लोग मरे हुए ही तो हैं, जिंदा कहां है? जो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पा रहा है, जो मैं क्या हूं ये नहीं जानता, जो स्वप्न तुल्य केवल हक्ता मुत्ता खाता है, वो मरा हुआ ही तो है। उसका जीना ना जीना बराबर है कि नहीं? एक पागल अगर जीता है या नहीं भी जीता है तो क्या कहेंगे उसको? उसका जीना ना जीना बराबर हुआ ना। पागल अगर जिंदा है, जीना ना जीना बराबर। उसी प्रकार हम लोग भी पागल हैं। कैसे पागल? कि हम माया में ग्रसित होके पागल हो गए, अपने आप को भूल गए, अपना आत्म तत्व नहीं जानते, भगवत तत्व नहीं जानते, मेरा वास्तविक क्या लक्ष्य था, किस लिए भगवान ने इंसान बनाया, ये सब नहीं जानते। ना अपना परिचय बता पाता है, ना अपना पिता का परिचय पता है, तो पागल ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा पागल जी रहा है कि मर रहा है, उसका क्या फर्क पड़ता है? तो पागलों के जैसे जी रहा है। अब पागल ही तो है। इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, हा पैसा, हा धोखाधड़ी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मरते समय कितना लेके जाता है? तो पागली तो पागलपंती तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देखा जाए तो संसार में क्या कर रहे हैं लोग? पागलपंती कर रहे हैं, सब के सब। तो पागलपंती और ऐसे पागलों का जिंदा रहना या मर जाना बराबर है। इसलिए ऐसे पागलों को, ऐसे मृत प्राय व्यक्तियों को जीवन संचार करने के लिए भगवान ने अपना निज जन भेजने का निश्चय किया कि इनके अंदर कैसे प्राण फूका जाए। अभी जो लोग है संसार में, सब मरा हुआ है। ये क्या है? मरा हुआ है। मरा हुआ नहीं है क्या? जड़ शरीर लेके घूम रहा है, अपने जड़ को ही अपना आत्मा समझ रहा है। उसका वास्तविक जो आत्मा का परिचय होता जानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं। हमारे अंदर एक आत्मा भी है, उसको होश भी नहीं है किसी को नहीं, महसूस भी नहीं होता कि हमारे अंदर आत्मा है। ऐसा लगता है ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा लगता है ना।
हमारे अंदर भी एक आत्मा है, ये महसूस तक नहीं होता। तो क्या है वो? मुर्दा ही तो घूम रहा है। क्या है? मुर्दा ही घूम रहा है। तो ऐसे मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाए? ऐसे मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाए? उसके अंदर कैसे प्राण फूंका जाए? ऐसा ऐसा सोच के जो पूर्व काल में 17वें त्रेता में केसरी पत्नी अंजना का आश्रय लेकर के महावीर बजरंगी हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी का महत्व का प्रचार करके जगत में वैष्णव धर्म को स्थापित किया। और 28वां चतुर्युग में वही हनुमान ही द्वापर में पांडु पत्नी कुंती का आश्रय लेकर के वैष्णव श्रेष्ठ श्री भीमसेन जगत में अवतीर्ण हुए। इसलिए भीम और हनुमान दोनों भाई भाई जैसा है और एक अंश भी जैसा है। समझ में आया? क्या है? एक अंश जैसा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि दोनों ही पवन पुत्र है। दोनों कौन है? पवन पुत्र है। इसलिए तो अवतीर्ण हुए थे। 28वें कलयुग में भगवान वेद व्यास द्वारा रचित निम्न शास्त्रों के द्वारा प्रतिपाद्य यथार्थ तत्व का सज्जनों को उपदेश देने के लिए आज बाच के क्षेत्र वासी मध्य गेह कुलोत्पन्न नारायण भट्ट की सहधर्मिणी वेदवती का आश्रय लेकर के मुख्य वायु जगत में अवतीर्ण हुए। कौन अवतीर्ण हुए? मुख्य वायु जगत में अवतीर्ण। ये सब वायु का अंश है ना। कौन? हनुमान जी और वो भीम, ये सब वायु का अंश है। इसलिए मुख्य वायु के रूप में अवतरण हुए। कौन? मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य हनुमान, भीम और वायु सबका अंश है हनुमान मध्वाचार्य। समझ में आया? और अवतीर्ण हुए। अवतीर्ण होके श्री नारायण भट्ट ने अपने पुत्र का नाम वासुदेव रख दिया। पुत्र का नाम क्या रख दिया? वासुदेव। वासुदेव के आविर्भाव काल में संबंध में मतभेद देखा जाता है। जो वासुदेव का आविर्भाव काल का मतभेद देखा जाता है, मतलब मध्वाचार्य जी के जो आविर्भाव काल है कुछ कुछ मतभेद देखा जाता है। तत्ववादियों का कहना है कि मध्वाचार्य के साक्षात शिष्य श्री ऋषिकेश तीर्थ ने महाभारत तात्पर्य धृत वचन में श्री मध्वाचार्य के आविर्भाव काल के विषय में जो निर्देश किया है वो ही सिद्धांत है, वही ठीक है। महाभारत में शांति पर्व में मोक्ष धर्म में मोक्ष धर्म में भीष्म पितामह ने पंच पांडवों से कहा था कि कलियुग में 4000 वर्ष बीतने पर पांडवों का पुनः इस जगत में आविर्भाव होगा। क्या होगा? पांडवों का पुनः इस जगत में आविर्भाव होगा। और भीष्म पितामह की इस युक्ति का अवलंबन कर महाभारत तात्पर्य निर्णय में इस प्रकार देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि कलियुग में लगभग 4300 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी पर पुनः भीमसेन विप्र वंश में अवतीर्ण होकर जगत में दैत्य द्वारा आच्छादित विष्णु तत्व का पुनः प्रचार करेंगे। क्या करेंगे? विष्णु तत्व को पुनः प्रचार। ये कहां लिखा है?
महाभारत में लिखा है। दैत्यों द्वारा आक्रमणित, दैत्य तो हैं, मायावादी और बौद्धवादी इनको दैत्य बता रहे हैं। नहीं समझ में आया? जो भगवान को निराकार मानता है, जो भगवान के नाम रूप गुण को मिथ्या मानता है, वो दैत्य है, दानव है। क्या है? दानव है। तो यहां शास्त्र में बता रहे हैं, महाभारत के कौन से पर्व में लिखा है? महाभारत के शांति पर्व में, मोक्ष धर्म में भीष्म पितामह स्वयं कह रहे हैं ऐसा। क्या कह रहे हैं? महाभारत के चतुस्सहस्रे त्रिशतोत्तरे गते सत्वत्सरणान्तु कलो पृथिव्यां जातः पुनः विप्रतनु स भीमो दैत्यर्निगूढ़ं हरितत्त्वमहि। दैत्य निगूढ़ं हरितत्त्वमहि। दैत्यों के जो निर्गुण तत्व है उसको नष्ट करेगा, खंडन करेगा और हरि तत्व को स्थापित करेगा। कौन? भीम। तो इन सबको क्या बताया शास्त्रों में? दैत्य बताया, दानव बताया। तो जो भगवान को निराकार मानता है, जो भगवान को निर्गुण मानता है, वो दैत्य दानव राक्षस है, प्रेत है, जिंदा भूत है, ऐसा है। तो ऐसे दैत्य दानव से सावधान रहना चाहिए। उन दैत्यों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। राक्षस बताया शास्त्रों में, तो उनको उनके मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो बौद्ध मत फैल गया था ना, इसलिए दैत्य कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं बौद्धवादी, मायावादी जितने भी है, प्रच्छन्न मायावादी, सब दैत्य है। प्रच्छन्न मायावादी में कौन कौन आता है? कबीर भी आता है, गुरु नानक भी आता है। तो ये सब प्रच्छन्न मायावादी है। तो सब के सब दैत्य है। तो इनसे सावधान रहना चाहिए। महाभारत के ये बहुत बड़ा श्लोक है, यहाँ पे तो सारा मैं बता रही हूं, नहीं समझे? तो कहने की तात्पर्य क्या है? ऋषिकेश तीर्थ का विचार ग्रहण करने पर श्री माधवाचार्य का आविर्भाव काल 4331 शकाब्द में निर्णीत होता है। वर्तमान काल में शताब्दी पंचिका के मतानुसार 529 शकाब्द चल रहा है। अभी ये कौन सा शकाब्द चल रहा है? 529 शकाब्द चल रहा है। पर ये 529 समझने से प्रस्तुत ग्रंथ में किसी भी स्थान पर वर्तमान शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ने पर यहाँ अर्थ वर्ष 1927 समझना चाहिए। जहां भी यहाँ वर्तमान शब्द आएगा ना, जैसे यहाँ 500 बताया ना, 529 बताया ना, तो 529 मतलब समझना चाहिए क्या? 1927 समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? 1900, सन 1927 समझना चाहिए। समझ में आया? तो सन 1927 में कौन आए थे?
मध्वाचार्य जी आए थे सन 1927। यहाँ वर्तमान क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पे इतने दिन पहले ये ग्रंथ हो गया था। हाँ हाँ 1027। देखो 900 हो रहा है, नीचे क्या दिखा, देखो ये क्या है, 1927 नहीं लिखा है। हाँ लिख तो रहा है ये प्रस्तुत ग्रंथ में जिस किसी स्थान पर वर्तमान शब्द का प्रयोग दिखाई पड़े वहाँ उसका अर्थवर्ष तो वो आए ऐसा और ये होगा। मत अनुसार 5029 कलर से चल रहा है। 5029 है। 5029 चल रहा है, अभी 5029 चल रहा है, पर ये है कितना 1927 समझ में आया। हाँ वही तो बता रहा। तो जैसा भी हो, कहने की तात्पर्य है, भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन के गिर जाने पर, मृत्यु होने पर महाराज युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक काल से ही कली शकाब्द की गणना होती है। जिस समय भीम और दुर्योधन को मार दिया था और महाराज कौन महाराज, युधिष्ठिर महाराज जी का जब राज्य अभिषेक हुआ तो उस समय कली की गणना है हमारा, उस समय से एक कली युगाप्त की गणना होती है, कली युगाप्त की गणना है उस समय से। इसलिए अभी कितना हो गया, इस ग्रंथ को जब लिखा था हमारे गुरुजी ने 5029 वर्ष में लिखा, मतलब कली का कितना दिन बीत गया, 5029 वर्ष बीत गया। समझ में आया। और मध्वाचार्य जी आए थे कली के 4339 शकाब्द में आए थे। मध्वाचार्य जी कौन से में आए थे, 4339 शकाब्द में आए थे। तो जैसा भी हो, मध्वाचार्य का आविर्भाव हुआ मतलब 390 वर्ष पहले। मध्वाचार्य जी का कैसे कब आविर्भाव हुआ, आज से लगभग 390 वर्ष पहले, मतलब 100 वर्ष और जोड़ दो इसमें, क्योंकि ये ग्रंथ 100 साल हो गया, 100 वर्ष और जोड़ दो तो कितना हो गया, 490 के आसपास हो गया ना, मतलब 500 वर्ष लगभग पूर्व मध्वाचार्य जी आए थे। ऐसा जाना जाता है। अनुमध्य चरित में श्री ऋषिकेश तीर्थ ने लिखा है कि श्री नारायण भट्ट के पुत्र वासुदेव बाच का क्षेत्र में बाच का क्षेत्र में 4339 विजयादशमी को बुधवार के दिन मध्याह्न काल में दोपहर में आविर्भूत हुए थे। कितना, आज से कलिजुग के 4339 दिन बीतने के बाद भगवान मध्वाचार्य, मतलब हमारे जो गुरुवर्ग आचार्य हैं,
मुख्याचार्य मध्वाचार्य का जन्म हुआ था। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? कलियुगाब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कलियुगाब्द कहते हैं। तो उसमें विजयादशमी को बुधवार के दिन मध्याह्न काल में दोपहर को आविर्भूत हुए थे। श्री कृष्ण स्वामी आविर्भाव काल निर्णीत किया गया, किंतु कुछ लोग उनके इस निर्णय के विरुद्ध प्रमाण देते हैं। जैसा भी हो, अलग अलग बोलते हैं। माधवा नामक ग्रंथ में भिन्न मत को स्थापित किया है। अष्ट मठ के वर्तमान तत्ववादियों ने पुनः अधिकांश ही श्री ऋषिकेश तीर्थ के मत को ही उपयुक्त मानते हैं। पर जो ऋषिकेश तीर्थ है, जो इनके शिष्य परंपरा में है हमारे, उनके जो ग्रंथ में लिखा हुआ है इसी को ही प्रमाणित मानते, मतलब जो अभी बताया उसको ही वास्तविक प्रमाणित मानते। कुछ लोग नहीं मानते, वो अलग बात है, पर इनको ही वास्तविक, जो महाभारत में श्लोक दिया है ना, उसके अनुसार मध्वाचार्य का जन्म निर्धारित इसी से माना जाता है। तो श्री वासुदेव ने शैशव काल से ही अत्यंत आश्चर्यजनक लीलाओं का प्रकाशन कर अपने बंधु बांधवों को विस्मित कर दिया था। शैशव मतलब क्या है? बाल्य शैशव, बाल से शैशव, जैसे पढ़ने लिखने जाते हैं उस समय का। थोड़े समय में ही वर्णमाला अभ्यास कर लेने पर, वर्णमाला अभ्यास कर लिया थोड़े समय। वर्णमाला किसको कहते हैं? अ आ इ ई नहीं होता, इसको वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? तो 8वें वर्ष में बालक वासुदेव का उपनयन संस्कार हुआ, और उपनयन संस्कार के पश्चात बालक वासुदेव वेदाध्ययन करने के लिए बाच के क्षेत्र से प्रायः 3 कोस पश्चिम दिशा में अवस्थित दंडतीर्थ नामक स्थान में पूगन कुलोत्पन्न एक ब्राह्मण के निकट वेदाध्ययन करते थे। पूगन कुलोत्पन्न मतलब उन्हीं के कुल के लोग, कोई ब्राह्मण थे जो मध्य गांव के बीच में वास करते थे, उन्हीं में तो कोई ब्राह्मण थे, उनके पास जाके पढ़ते थे, वेदाध्ययन करते थे। पर ये बालक वेदाध्ययन नहीं करते थे। ये क्या करते थे? खेलते कूदते थे दिन भर, कुछ नहीं करते, खेलते कूदते। एक दिन इनके अध्यापक को बड़ा गुस्सा आया, ये सब समय खेलता कूदता रहता है, और बुला करके इनको बहुत डांटा। डांट के कहा कुछ पढ़ता लिखता नहीं है। इतने में क्या हुआ, मध्वाचार्य ने, वो मतलब वासुदेव जी ने सारा वेद को एकदम कंठस्थ करके पूरा सुना दिया। मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे ही सुना दिया। समझ में आया? वो मास्टर देख के हैरान हो गया, ये तो कभी पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया। वो तो हक्के पक्के रह गए मास्टर, और उन्होंने सब बोल दिया खेलते कूदते। समझ में आया? क्या समझ में आया? ऐसा उनका अद्भुत चरित्र है। और कुछ ही दिन में वेदाध्ययन भी समाप्त कर लिए, और करके घर पे आए, पिताजी के सामने एक छड़ी को धारण किया, और छड़ी को धारण करके ऐसे ऐसे घुमाया, और घुमा के कहने लगे, कितने वर्ष के बालक? 8, 9 वर्ष, 10 वर्ष के बालक, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष के बालक। और फिर क्या किया? छड़ी घुमा के बोलते, मैं पृथ्वी में सर्वत्र ही मायावाद को खंडन करके, शंकराचार्य के मत को खंडन करके, मैं सर्वत्र ही क्या करूंगा? बौद्ध मत को खंडन करके वैष्णव मत को स्थापन करूंगा, ऐसा कहने लगे जोर जोर से। तब उनके पिताजी कह रहे हैं, तुम्हारी तो बात ऐसी है जैसे सूखे पेड़ को, सूखे लकड़ी को गाड़ दे, विशाल वृक्ष बन जाए। तुम्हारा तो ऐसी बात है, सूखा छड़ी को गाड़ने से
विशाल वृक्ष तो बनेगा नहीं। बनेगा? कोई भी भले से जिससे छड़ी से छड़ी हो जाए, जैसे कुछ पेड़ होता है जिसके डाली लगा देने से भी हो जाता है, पर सूखा होने से नहीं होगा। होगा? जैसे चंपा का पेड़ है, उसके डाली गाड़ दो तो हो जाता है। गुड़हेल का जो फूल होता है, उसके डाली गाड़ दो तो हो जाता है, पर सूख जाने से होगा नहीं। सूख जाने से नहीं होगा। समझ में आया? बोलते उसी प्रकार तुम्हारा बात है कि सूखा छड़ी में विशाल वृक्ष जन्म ले लिया। तुम इतना छोटा सा बालक है, वैष्णव धर्म प्रचार करेगा, मायावाद को खंडन करेगा। इतना मायावाद भरा पड़ा है, तू कैसे खंडन कर देगा अकेला? उस समय संपूर्ण भारत में मायावादी ही मायावाद। अभी भी बहुत मायावाद है, अभी भी राक्षस लोग है। हाँ। मैं आदिकाल से कहता आ रहा था राक्षस है, राक्षस है, पर यह श्लोक समिति नहीं था। मैंने श्लोक समिति कहीं पढ़ा नहीं था, पर आज हमको श्लोक समिति मिला। राक्षस नहीं, नहीं आया। मैं पहले से ही कहता था असुर है, राक्षस, दानव। आज बिल्कुल बता दिया श्लोक समिति। समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो ऐसी बात है कि जैसे मानो बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा क्या। तो उन्होंने कहा भगवत कृपा से क्या नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा से जैसे सूखा छड़ी गाड़ दूं तो इसमें जैसे वृक्ष बन जाएगा, ऐसा ही भगवत कृपा से मैं समस्त जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। देखा जाए तो मध्वाचार्य का ही प्रचार पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ है। जैसे डंका बजाए ना, बोल रहे हैं बचपन से ही। आज जो जगत में प्रचार है किनका है? मध्वाचार्य जी का ही तो है। तो उन्हीं का ही प्रचार है वैष्णव धर्म का। तो कह रहे हैं इसी प्रकार, और कहते हुए उन्होंने क्या किया, वो छड़ी को लेकर के वहीं पे गाड़ दिया। कहां पे? उनके आंगन में ही गाड़ दिया। और गाड़ दिया ना, उसमें वो छड़ी देखते ही देखते एकदम पत्ते पल्लव से घिर गया और विशाल वट वृक्ष में परिणत हो गया। आज भी ये वृक्ष वहां विराजमान है, जो मध्वाचार्य के स्मृतियों को जागृत करता है। उनके इस गांव में आज भी ये वृक्ष जिंदा है, दर्शन कर सकते हैं। विशाल वट वृक्ष बन गया, सूखा छड़ी गाड़ दिया तो समझे? तो ऐसा आज भी ये वृक्ष हम देख सकते हैं। मध्वाचार्य के कैसा होता है, अलौकिक क्षमता की स्मृति दर्शन के हृदय में जागृत करता है। जाने से यहाँ उनके अलौकिक क्षमता की हृदय में जागृत होता है कि देखो कैसा हमारे संप्रदाय का ऐसा प्रभाव है। नहीं जाना चाहिए इन सब जगहों में, दर्शन करना चाहिए। हमको तो पता भी नहीं था वो वृक्ष अभी भी है, ऐसा कह रहे हैं। पिता नारायण भट्ट वासुदेव का बाल्यकाल से ही वैष्णव धर्म में प्रचार, मायावाद खंडन के प्रति असामान्य उत्साह देख करके समझ गए कि ये बालक तो रहेगा नहीं, ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, ये रहेगा नहीं। जिनके मन में ये घुस चुका है कि मैं वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा, वो संसार में रहेगा? ये रहेगा। अब माता पिता संसारिक लोग साधारण रूप से क्या करते हैं? संसार में बांधने की चेष्टा करते हैं। अब इनके माता पिता भी ऐसे ही चेष्टा करने लगे कि कैसे भी करके इनकी विवाह करा दिया जाए, पर भक्ति विरुद्ध शास्त्रों का तिरस्कार कर जगत में वैष्णव सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान विष्णु के द्वारा निर्दिष्ट, विष्णु शक्ति द्वारा आविष्ट है, उन पुरुष केसरी को जगत में कैसा कौन बांध सकता है? पुरुष केसरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केसरी है ना, ये कौन है? मध्वाचार्य जी किस किस का अवतार है? हनुमान और भीम, दोनों के अवतार है मध्वाचार्य जी।
बताया ना अभी, कौन कौन? भीम और हनुमान। नहीं समझ में आया? तो इन दोनों का इसलिए कह रहे केसरी, केसरी पुरुष को कौन रख सकता है? पुरुष केसरी को, उनको जगत में कोई आबद्ध नहीं कर सकता, कोई बांध नहीं सकता। साधारण लौकिक विचार से सभी विषयों में माता पिता की अनुमति ग्रहण करना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना धर्म आदि अनुष्ठान या संन्यास आदि आश्रम ग्रहण करना विशेष रूप से दोषपूर्ण होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लोग कहते हैं ना, कितना भी भगवान का आराधना करो और माता पिता को देखा नहीं, तुम्हारा सफल नहीं होगा। नहीं कहते ऐसे? संसार के लोग कहते हैं। इस प्रकार के विचार वाले व्यक्ति कहते हैं शंकराचार्य आदि लोकमान्य पुरुषों ने भी किस प्रकार माता पिता से आज्ञा लिया संन्यास लेने के लिए। शंकराचार्य ने संन्यास लेने के लिए कैसा आज्ञा लिया मालूम है? कैसा आज्ञा लिया? और पानी में चले गए, पानी में चले गए और जाने के बाद कहा माँ मुझे मगरमच्छ पकड़ लिया, मगरमच्छ पकड़ लिया। तो बोलते कैसे होगा फिर? बोलते तुम कह दो कि भगवान तुम्हारा रक्षा करे और तुम भगवान को समर्पण कर दो, क्या पता मैं बच जाऊं। ऐसा कहा। उन्होंने ऐसे ही कहा चलो तुम समर्पण हो जाओ, तुम सन्यास ले लोगे, जिंदा रह जाए तो तुम सन्यास ले लेना। ऐसा किया तो बस हमको आदेश मिल गया, उठ के हाथ ऐसे करके आदेश लिया। नहीं समझ में आया? और बोलते देखो तुमने बोला ना इसलिए हम जिंदा हो गए, आ गए। तो ऐसा शंकराचार्य ने आदेश लिया। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा आदेश लेना चाहिए। माता पिता के आदेश के बिना संन्यास धर्म भी सफल नहीं होता। ऐसे छोटे से छोटे जीव लेकर ब्रह्मा तक बहिर्मुख जीव मात्र ही स्वयं हरिभजन से रहित होकर मात्सर्य विषय भोग बुद्धि के कारण दूसरों के हरिभजन में बाधा डालते हैं। क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। तो और ऐसे लोग कौन होते हैं? बोलते कृष्ण बहिर्मुख भोगी समुदाय के लोग ऐसा कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? कृष्ण बहिर्मुख भोगी समुदाय जो लोग है वो लोग ऐसा कहते हैं। माता पिता का आदेश मान के ही कुछ काम करना चाहिए, भजन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है ऐसा? जो भोगी है, भोगी समुदाय के लोग हैं, ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा से लेकर चींटी पर पर्यंत सभी जीव भोग बुद्धि के कारण दूसरों के भजन में बाधा डालते हैं। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत जीव भोग के कारण दूसरे के भजन में बाधा डालते हैं। माता पिता और पुत्र के बीच में, माता पिता पुत्र के बीच में कभी माँ रोकेंगे, कभी पिता रोकेंगे। नहीं समझ में आया? भजन में ऐसा होता है। और कभी कभी क्या होगा? पुत्र और माता पिता के बीच में कभी कभी पुत्र पिता अगर भजन करेंगे तो उनके बेटा रोकेगा, या उनकी माँ रोकेगी, या उनकी पत्नी रोकेगी। कभी पति पत्नी के बीच में, कभी भाई भाई के बीच में, कभी स्वजन स्वजन के बीच में, कभी बंधु बांधव के बीच में ऐसा होता है। नहीं होता? स्वजन के लोग भी बोलते हैं, पति पत्नी भी बोलते हैं। कोई पति भजन करता है, उसका पत्नी नहीं करती, और पत्नी उसको टोकती है। नहीं होता ऐसा? अब कोई पति पत्नी करता है तो उसके पति नहीं करता, उसका पति उसको टोकता है। ऐसा होता है। हाँ। और बंधु बांधव भी आकर के बोल जाते हैं बेकार है, कुछ नहीं करता, घूमता रहता है, ऐसे ही बोलेंगे। कौन? सही संबंधी बंधु बांधव
आस पड़ोसी सब बोलेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? भोग बुद्धि निरंतर नदी के स्रोत की भांति प्रवाहित होती है, रहती है। अतएव जब इनमें से कोई व्यक्ति हरिभजन में अग्रसर होने का प्रयास करता है, तब उसके संबंधी यह समझते हैं कि इनके भोग की वस्तु चिरकाल के लिए भगवान के भोग में अर्पित होने जा रहा है। भोगी लोग क्या करते हैं? ऐसे बच्चे को मरने के लिए, काम करने के लिए इधर उधर भेज देगा? नहीं भेज देते? भेज देंगे। पर भगवान की सेवा में जब लग जाएगा तो उनको ऐसा लगता है मेरा भोग छिन जाएगा, अब ये हमेशा के लिए चला जाएगा, अब ये मेरे भोग की वस्तु नहीं रहेगा। ये किसके हो जाएंगे? भगवान के हो जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति भगवान का हो जाएगा तो फिर मेरे भोग में कहां आएगा? आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा जो समझता है वही लोग ऐसा दुखी होते हैं। और मुख का ग्रास, मानो मेरा मुख का ग्रास छीन रहा है क्या, ऐसा समझते हैं। हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पत्नी, ये सब किसके लिए? हमारे, हम लोगों के भोगों के लिए। हमारा भोग छोड़ के वो भगवान का सेवा में भोग उधर चला जाएगा? ऐसे कैसे? ऐसा, ये सब किसकी वस्तु है? हमारे भोगों की वस्तु है। और हमारे भोग से छोड़ के उधार करके कोई चला गया तो हम क्या समझेंगे? हमारा ग्रास, हमारा मुंह से निवाला कोई छीन रहा है, ऐसा समझेंगे। क्या समझेंगे? हमारे मुंह से कोई निवाला छीन रहा है। ऐसा सोच के हरि भजन उन्मुख व्यक्ति के हरि भजन में बाधा प्रदान करते हैं। ऐसा सोच के वो लोग क्या करते हैं? हरि भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह अत्यंत स्वाभाविक ही है। पर ये स्वाभाविक ही है, ये कोई उनके विशेष इच्छावशतः नहीं कर रहा हूं, ये उनके स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों कहा? क्योंकि ऐसा प्रत्येक जीवात्मा का ही स्वभाव है। ऐसा मेरे से छूट के वहां चला जाएगा? ऐसे कैसे? ऐसा। हाँ, स्वयं को भक्त होने का अभिमान कर अपने पुत्र को यह प्रतिज्ञा पत्र आश्वासन देते हैं कि वे उसके भगवत जनों में विघ्नकारी नहीं है। क्या कहेंगे? स्वयं को भक्त दिखा करके अपने पुत्रों को या और लोगों को क्या दिखाएंगे? कि मैं भक्त हूं और हम भी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमारा बात समझो, समझ के देखो, हम भी ठीक कह रहे हैं। ऐसा। और आश्वासन देते हैं कि वे उसके भगवत भजनों में विघ्नकारी नहीं है। वास्तविक में हम तुम्हारे भजन के लिए थोड़ी ना विघ्नकारी है, हम तुम्हारे भजन के लिए विघ्नकारी नहीं है, पर तुम हमारा भी क्या करो? हमारे भी भोग में आओ। समझ में आया? नहीं आ रहा है? तुम हमारे भी भोग में आओ, ऐसा ऐसा कहेगा और दिखाएगा। हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो करते भजन, हम कोई तुम्हारे जैसे थोड़ी है, हम भी तो कर रहे हैं, ऐसा दिखाएगा। ऐसा व्यवहार करते वे तब तक करते हैं जब तक कि वे अपने पुत्र को अपने अधीन रखकर अपनी सेवा नियुक्त कर उसका भोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने पुत्र या परिवार को अपने तक रख करके उसके द्वारा भोगो इच्छा पूर्ण कर सके। ऐसा वो इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं। समझ में आ रहा है? किंतु जब वे यह समझ जाते हैं कि हमारा पुत्र अब हमारे भोग की वस्तु नहीं रहेगा, कृष्ण भजन करके कृष्ण के भोग्य, श्री कृष्ण का नैवेद्य, श्री कृष्ण की सेवा उपकरण होने के लिए अग्रसर हो रहा है,
तब वे ऐसे पुत्र हरि भजन में बाधा प्रदान करने के लिए स्वर्ग और धरती को एक कर देता है। फिर समझ में आया? नहीं आया? तब तक बाधा नहीं करेंगे जब तक ठीक ठीक बैलेंस बना के चल रहे हैं। और जैसे देखेगा बैलेंस बिगड़ रहा है तो इसके मतलब क्या है, ये हमको अब छोड़ देगा। जैसे उनको पूर्ण आश्वासन हो जाए कि ये अब हमको छोड़ देगा, तब वो धरती आसमान एक कर देगा। हमने देखा एक लड़का था, उसके माता पिता भी मंदिर में आते थे, और उड़िया वाला था ना जगबंधु, तो उनका लड़का, उनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, इसलिए वो छोड़ के भाग गया। कहाँ चला गया? जगन्नाथपुरी चला गया, हमारे मंदिर में। भक्ति परिवार है तो जगन्नाथपुर चला गया। अब वो सोच रहा है कि हमारा लड़का जाके साधु बन गया, और साधु बन गया और वो बहुत परेशान, और मठ में आया, हमारा लड़का कहाँ चला गया। फिर कहने लगे, पता चला कैसे कैसे करके कि उनका लड़का वहां जगन्नाथपुरी में चला गया। बोलते ऐसे कैसे चला गया? जरूर कोई प्रभु जी लोग ले गया हो। और मंदिर में आके झगड़ा कर रहा है, और भक्त है। क्या है? भक्त है। समझ में आया? और भक्त है, माधव महाराज जी की शिष्य है, और लड़ रहा था भयंकर तरीके से आकर। फिर हाँ, दिल्ली मठ में हरि कृष्ण प्रभु से उटपटांग बोल रहा था। हरि कृष्ण प्रभु फिर जाके उनको डांटा। वो तो कौन भेजता है, और किसी के भेजने से चला जाता है कोई? है? फिर पूरा दुनिया नहीं आ जाता? ऐसा कहा। फिर बोलते हैं तुम्हारे घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको क्या पता, इसलिए भाग गया होगा, हमको क्या पता कैसे भागा कैसे नहीं भागा। ऐसा बोला। अब फिर कुछ दिन बाद फिर उसका लड़का आ गया, अब घर पे ही है। समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य ऐसा हो जाता है। वो हरि गुरु वैष्णव किसी को नहीं मानता, तब झगड़ा कर देंगे उनसे आकर के। ऐसा अगर हो गया, परिस्थिति अगर ऐसा हो गया कभी, तो ऐसा कर देते हैं। समझ में आया? तब सब भक्ति भक्ति उनकी उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है उनकी। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे भोग की वस्तु जा रहा है, तब धरती आसमान को एक कर देता है। और ऐसा नहीं है केवल पुत्र के प्रति ही माता पिता का ऐसा व्यवहार होता है, कभी कभी माता पिता के प्रति भी पुत्रों का भी ऐसा व्यवहार होता है। यहाँ दोनों के लिए कह रहे, एक के लिए नहीं। कभी कभी किसी के पिता जाने के लिए सोचता है तो उसके बच्चे उनको जाने नहीं देता। गैया की सेवा कौन करेगा? चले गए तो हमारा आटा चावल कौन पीसेगा? चले गए तो। मैंने देखा कुछ बुढ़े लोग जो बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति है, घर छोड़ के चले गए। नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। अब बच्चे गए और उनके पीछे पीछे आ गए, जबरदस्ती बच्चे ले आए 2-4 महीने। समझ में आया? अब पूरा बुढ़ा हो गया। समझ में आया? तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो कभी कभी उनके बाप जाना चाहेगा तो उनके बच्चे नहीं जाने देंगे। हम जैसे सोच रहे, कुछ लोग सोचेगा कि मान लो हम 50 साल बाद ऐसे भजन करेंगे छोड़ छाड़ के, तब उनके बच्चे आने देंगे? आने देंगे? जब तक पेड़ में फूल में रस रहता है तब तक फूल भी उसको नहीं, पेड़ भी उसको छोड़ता नहीं। जब फूल का रस खत्म हो जाता है ना, तो पेड़ उसको स्वयं ही अलग कर देता है। तो संसार ऐसा है, नहीं झाड़ देता है। तो संसार ऐसा है, जब तक तुम्हारे शरीर में रस है, कतरा कतरा जब तक निचोड़ ना ले तब तक छोड़ेगा नहीं। और निचोड़ने के बाद फिर कहेगा ये बेकार, अब तो मर जाए तो ठीक है। ऐसे ही बोलता है। हमने तो देखा, नाम में कितना नाम गिनाऊं, बहुत नाम है, आसपास में देख लो, होता है कि नहीं। बड़े बूढ़े जब हो जाते हैं, कोई काम करने लायक जब नहीं रहता, तब उनके घर वाले क्या कहते हैं? अब तो बोझ ही है,
भगवान करे चले ही जाए तो ही अच्छा है। सुनने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? आस पड़ोसी में नहीं बोलते? नहीं समझ में आया? तो मैं तो देखा हूं, हमारे पास तो लोग आके गिड़गिड़ाते, बोलते कब मरेगा हमको बता दो महाराज। हमको तो ऐसे बोल जाते, डायरेक्ट खुल के बोल जाते, हमको तो खुल के बोल जाते हैं। हमको लेके भी गया 2-3 जगह में, तो इनको मार दो, मंत्र ऐसे पढ़ो ये मर जाए जल्दी। बहुत कष्ट पा रहे बेचारे, मंत्र पढ़ो। और मैंने गजेंद्र स्तोत्र पढ़ के आया 1-2 जगह में, और 2-3 दिन बाद मर भी गए। नहीं समझे? तो 2-3 दिन बाद मर भी गए, और बहुत फोन करके बहुत खुशी होके बता रहे, ओ बहुत महाराज आपके भजन में बड़ा ताकत है, मर गए। नहीं समझे? फोन करके खुशी हुआ, और हमको 50,000 और दिया बाद में। तो बताओ। तो बताओ क्या समझ में आया? जब तक ये संसार ऐसे निचोड़ नहीं लेगा, तब तक वो छोड़ता नहीं है। जब देखेगा बेकार है, तब वो छोड़ देता है। तो इसलिए हरि भजन में बाधा प्रदान करने के लिए सब प्रकार से प्रयास करता है। ऐसे पति पत्नी स्वजन बंधु आदि अभिमान में भी इसी प्रकार भोग विलास के वैचित्र्य का तांडव नृत्य और जगत में देखा जाता है। जगत में खूब देखने के लिए मिलता है। पर परम बुद्धिमान वासुदेव इन सब बातों को भली भांति जानते थे। जो परम बुद्धिमान व्यक्ति है, वो तो मुर्दे को जिंदा करने आए। किसको जिंदा करने आए? मरा हुआ किसको कहते हैं? जितने भी सब अभी जितने भी लोग संसार में जिंदा घूम रहे हैं, ये सब मुर्दा है। क्यों मुर्दा है? क्योंकि ये अपने आप को ही नहीं जानता। अपने आप को नहीं जानता। अपने आप को कौन नहीं जानता? पागल। कौन नहीं जानता? गलत कह रहा हूं? अपने आप को कौन नहीं पहचानता? अरे स्वाभाविक रूप से किसी का नाम पूछो, पागल का नाम पूछो, ऐ तेरा नाम क्या है, वो बता पाएगा? उसको पूछो, ऐ तेरे बाप का नाम क्या है रे, ऐसे पूछो, बता पाएगा? अब वो घर कहाँ है, घर बता पाएगा? है? नहीं बता पाएगा ना। अब बताएगा भी तो उल्टा पुल्टा बताएगा। बताएगा भी तो क्या बताएगा? सच सच ठीक ठीक बता देगा वो? नहीं बता पाएगा, उल्टा पुल्टा बताएगा। तो पागल का रहना ना रहना बराबर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। पागल जिंदा है या मर गया, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। तो उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर कौन है, हम जानते नहीं। हमारा वास्तविक नाम क्या है, हम नहीं जानते। हमारा घर कहाँ है, हम नहीं जानते। तो हम भी तो पागल है। हमारा वास्तविक में काम क्या हम नहीं जानते, फालतू के काम कर रहे हैं। तो फिर हम पागल हुए कि नहीं हुए? तो हम भी फिर मरे हुए कि नहीं हुए? इसी प्रकार हम भी मरे हुए। तो इसलिए मुर्दे को जिंदा करने आए। कौन आए? मध्वाचार्य जी। पहले ही बताया ना, मुर्दे को जिंदा करने आए। तो इसलिए जो मुर्दे को जिंदा करने आए, वो थोड़ी ना मुर्दों के चक्कर में पड़ेगा, वो तो जानते हैं। इसलिए उन्होंने किसी की अनुमति नहीं लिया, और 10 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के सन्यास ले लिया। गुरुकुल आश्रम में चले गए, और वहां 1 बरस रहे, 12 साल की उम्र में सन्यास ले लिया। अब हम कल श्रवण करेंगे कि किन से सन्यास लिया। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुपतितनम पावने।